नमस्कार। 95 वेनसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग हर बुधवार को प्रायोरिटी बनाकर इस वेनसडे चार्ट में आते हो और आप सब लोगों की वजह से टीम माय पॉसिबिलिटी का वेनसडे चार्ट ये प्रोडक्ट दिन ब दिन बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आपको मालूम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का बुक रीडिंग हमारा चल रहा है और आज 9वां अध्याय है इच्छा शक्ति का सदुपयोग। हमारे इच्छा शक्ति का कैसे सदुपयोग करना है ये आज वेटल्स हमको समझाएंगे इस बुक के माध्यम से। वेटल्स को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनकी वजह से पूरे टीम माय पॉसिबिलिटी के हर डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट को जो वैल्यू मिल रही है उसको हम पैसे में या किसी भी चीज में नहीं तोल सकते। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज एक अलग दृष्टिकोण से इच्छा शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है इन चीजों को बारीकी से हम समझने वाले हैं। और आज वेनसडे चार्ट में टीएमपी का मिशन दोहराने के लिए और एक लिटिल चैंप हमारे बीच में है, स्वरा अमर हरने। इनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिशन दोहराने के लिए। स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार मैं नमस्कार। आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों के जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे ताकि वो उनके आसपास ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं स्वराहर ने इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने क्रिएट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीम माय पॉसिबिलिटी में बच्चे भी मिशन दोहराते हैं। इतनी कम उम्र में उनको ये सारी चीजें मिल रही है हम सब लोगों की वजह से। तो हम थोड़ा सोच के देखें कि आने वाली जनरेशन को हम किस तरह से आयाम दे रहे हैं टीएमपी के माध्यम से। 95वें सेशन में हम हैं वेनसडे चार्ट के और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का 9वां सेशन आज हम ले रहे हैं और इसका नाम है इच्छा शक्ति का सदुपयोग। आज का सेशन एक अलग दृष्टिकोण आपको देगा कि जो बातें मैंने कल के सेशन में की थी कि हम किसी के भी ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, हम क्लोजिंग करने के लिए किसी को कन्विंस नहीं करते। मुझे मालूम भी नहीं था, आज मैंने जब तैयारी किया सेशन की तो मुझे पता चला कि जो बातें मैंने कल की वही बातें आज के चैप्टर में ऑथर ने हमको बहुत डीपली समझाई है। अगर आपने वास्तव में अमीर बनने का फैसला कर चुके हैं आप, तो इस कार्य में आपकी इच्छा शक्ति आपका भरपूर सहयोग कर सकती है, परंतु आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए अच्छा सहयोग करेगी, परंतु ऑथर क्या बोल रहे ये हमको समझना है। ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वयं के लिए ही करें। हमारे पास जो विल पावर है उसका इस्तेमाल खुद के जीवन को आगे लेके जाने के लिए करना है, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे हमको बोला है, किसी और पर नहीं। हस्बैंड ने वाइफ पर नहीं, वाइफ ने हस्बैंड पर नहीं, बच्चों पर नहीं, किसी के ऊपर भी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये बहुत सटीकता से ऑथर हमको यहाँ पे बोल रहे हैं। और वैसे भी आप ऐसा करने का अधिकार ही नहीं रखते। हमको कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को फोर्स करने का, किसी अन्य स्त्री अथवा पुरुष को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आपको 6 से 2 बनना है, इसलिए किसी को जबरदस्ती से बोलना कि भाई तुझे 6 से बनना है,
या आपके प्रमोशन के लिए कोई एक सेल आपको चाहिए और आप किसी को फोर्स कर रहे हैं, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। और इसीलिए टीम माय पॉसिबिलिटी आज से नहीं, पहले से हमारा प्रिंसिपल रहा है कि हम सिर्फ डेमो देके लोगों को चॉइस देते हैं मशीन लेने के लिए या बिजनेस करने के लिए। यह हमारी फिलॉसॉफी है। गोप्रो ने भी हमको वही सिखाया है। यहाँ पे वेटर्स भी हमको प्रकृति के नियम के अनुसार सिखा रहे हैं कि सिर्फ लोगों को प्रेजेंटेशन देना है और सवाल पूछने हैं कि क्या वो चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं और वो करेंगे तो वो प्रकृति के नियमों में आएगा। अगर हम कन्विंस कर रहे किसी को तो प्रकृति के नियम के खिलाफ आएगा। देखिए आगे कितने गंभीरता से ऑथर हमको समझा रहे हैं इन बातों को। किसी को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना उसके साथ शारीरिक रूप से जोर जबरदस्ती करने के समान है। हम किसी को फिजिकल चोट पहुंचा रहे, शारीरिक रूप से चोट पहुंचा रहे हम किसी को, उसी के समान है किसी को जबरदस्ती करना, किसी के ऊपर इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। विल पावर सिर्फ हमारे लिए होती है और हमको हमारे लिए ही उसको यूज करना है। यदि शारीरिक दबाव डालकर औरों से अपने लिए गुलामी करना अपराध है, लोगों से जबरदस्ती काम करवाना शारीरिक रूप से अगर गुनाह है, तो किसी पर मानसिक रूप से दबाव डालकर काम करवाना भी अपराध ही कहा जाएगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी क्यों न हो। ये यूनिवर्स के खिलाफ है। इनमें अंतर सिर्फ तरीके का है। शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना और मानसिक रूप से चोट पहुंचाना सिर्फ तरीके का अंतर है, लेकिन बात एक ही है। शारीरिक दबाव डालकर किसी से कुछ छीन लेना अगर कानूनी जुर्म है, तो मानसिक दबाव डालकर ऐसा करना भी जुर्म ही होगा। सामने वाले की भलाई के लिए अपनी इच्छा शक्ति को उस पर थोपने का आपको और मुझे अधिकार नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति हम नहीं तय कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ दिखा सकते हैं अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उसका अच्छा बुरा क्या है, क्या चीज करने से उसका अच्छा होगा या बुरा होगा, ये उसके अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं समझ सकता। ऐसा ऑथर हमको बोल रहे कि किसी को जीवन में आगे बढ़ना है कि पीछे रहना है, स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है। हम जब बोलते हैं लोगों के बारे में कि उनके पास बहुत पैसा है फिर भी वो मशीन नहीं ले रहे, उनकी चॉइस है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उनको। आपका काम है प्रेजेंटेशन दिखाना, पूरी पूरी मालूमात देना, उनको एजुकेट और अंडरस्टैंड कराना। और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस चैप्टर की तैयारी की कि हमारी टीम माय पॉसिबिलिटी इस तरह से वर्क कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। यह पुस्तक भी आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। और हमने प्रॉमिस किया है कि अगर अमीर बनना है तो हमको 100% इन नियमों को फॉलो करना होगा, तो ही हम हमारे जीवन में अमीर बनेंगे। सारी क्षेत्र में, सारी दिशाओं में आपको ऐसा करने की अंश मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अंश मात्र बोल रहे ऑथर, थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना है किसी के ऊपर। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए हम किसी के ऊपर मानसिक दबाव नहीं डाल सकते और नहीं डालना चाहिए। इच्छा शक्ति का सदुपयोग इसे ही कहते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होगा। और अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं, ये सुनने के बाद भी, क्योंकि पुराने संस्कार है, तो ऐसा करके आप अपनी विफलता को ही दावत दे रहे हो। ऐसा अगर आप करोगे तो आने वाले भविष्य में आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा, विफलता का सामना करना पड़ेगा। आसानी से आगे बढ़ना चाहते हो तो इन नियमों का पालन हमको करना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको किसी पर अनावश्यक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक दबाव की बात हो रही, ऐसा करना ईश्वर को बाध्य करने के समान है, तथा आपका यह प्रयास, यह काम असफल होना सुनिश्चित है। अगर इस तरह से जो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, छोटी बड़ी सफलता वो पा भी लेंगे कभी,
आपके मन में सवाल आएगा कि नहीं ना सर, इस तरह से ही तो लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति के खिलाफ है। चॉइस इज यूअर्स, यहाँ पे मैं यही बोलूंगा। मन वांछित यानी इच्छित फल पाने के लिए आप ईश्वर को यानी हर व्यक्ति को भी विवश नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, परंतु इच्छा शक्ति में वह ताकत छिपी है कि आप चाहे तो इसकी सहायता से सूर्योदय तक करा सकते हैं। इतनी इच्छा शक्ति में पावर है, लेकिन वो इच्छा शक्ति यूज करनी है खुद के लिए, सिर्फ किसी और के लिए नहीं। याद रखें, मूल तत्व की बात हो रही पहले दिन से। जो मूल तत्व हर जगह में स्थापित है, उसी से हर चीज बनी है। सूर्य, तारे, चंद्र, आकाश, प्रकाश, मैं, हम सब, सारी चीजें, उस मूल तत्व की बात यहाँ हो रही। वह हम सबका मित्र है। वह सभी कुछ देना चाहता है जो हम पाना चाहते हैं। तो हमको जो पाना है उसके लिए हमको हमारा विल पावर यूज करना है खाली। अतः उचित यही होगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग स्वयं के लिए करें, न कि और किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए। जब आप मनचाहा सोचने का रहस्य जान जाएंगे, तो आप इच्छित सोच को तैयार करने के लिए स्वयं को बाध्य करना तथा उसे पूरा करना भी सीख जाएंगे। मन चाहा सोचना जब हम शुरू करेंगे, इसका रहस्य हम जान जाएंगे, तो हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो सोच है, उसको तैयार करने के लिए, स्वयं को बाध्य करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अपनी इच्छा शक्ति को सुनिश्चित दिशा में सोचने तथा इच्छित फल प्राप्त करने के लिए ही इस्तेमाल करना है। हमारी जो विल पावर है, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो गोल है, उसको पूरा करने के लिए ही यूज करना है। कुछ लोग एक ही समय में 10 दिशाओं में अपने विचार घुमाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। हमने वन थिंग में क्या देखा कि जब आप ज्यादा काम करते हो तो आप कहीं नहीं पहुंचते। जब आप एक काम करते हो, किसी एक काम को आप महत्व देते हो, तब आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। सारी चीजें आप देखिए कैसी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। आप वन थिंग में जाएंगे तो आपको वही मिलेगा, ग्रेटिट्यूड में जाएंगे आपको वही मिलेगा, गोप्रो में जाएंगे आपको वही मिलेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी हमको वही चीजें बता रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो 10 दिशाओं में विचार अगर आप दौड़ाओगे तो उससे काम नहीं होगा। मेरी आपको सलाह है, ऑथर यहाँ पे बोल रहे वेटर्स, कि ऐसा करने से स्वयं को रोके। अगर आप कंफ्यूज है, आप एक ही समय में बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे चीजों से आपको खुद को बचाना है। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल अपने सपने के निर्माण के लिए करें। अपना जो दिमाग है, अपना जो मस्तिष्क है, इसका उपयोग हमको करना है हमारे सपनों का निर्माण करने के लिए। फिर एक बार हमने हमारे सपनों का निर्माण किया, क्रिएट किया उसको, फिर विश्वास को बढ़ाने तथा बनाए रखने में पूरा जोर लगा दे। आपने एक ड्रीम देखा किसी कार का, किसी घर का, किसी भी चीज का आपने ड्रीम देखा, उसके बाद उस पर विश्वास करना है और ये विश्वास को बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाना है उसके ऊपर। ध्यान रखे, अपने मस्तिष्क को सही दिशा में आगे बढ़ने दे। दिशा में हम सही जा रहे हैं क्या? पिछला ही चैप्टर हमारा हुआ है। जो दिशा देशक यंत्र होता है, होका यंत्र हम बोलते हैं, उसकी जो सुई होती है, उसमें जो चुंबक होता है, उसके साथ हमको जीवन में चलते रहना है। और ऐसा बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और इसीलिए बहुत कम संख्या में हमको लोग वहां पे दिखते हैं शिखर पर हम जब देखते हैं। तो हमारी जो सोच है उसको भटकने से, पथभ्रष्ट होने से बचाना है, और इसके लिए हमारी जागरूकता बढ़ानी होगी। हमारे सपनों के साथ, हमारे ड्रीम्स के साथ हमको रहना होगा। आपका विश्वास एवं आपका उद्देश्य जितना गहरा होगा, आपका विश्वास जितना गहरा होगा, आपका उद्देश्य जितना गहरा होगा, उद्देश्य के साथ जीना, जीवन, हमने देखा था वन थिंग में, बहुत बड़ा चैप्टर था। अगर आपके पास एक बड़ा उद्देश्य है जीवन का,
तो उससे आपकी प्राथमिकता तय होती है और आपको मालूम है, उसी के बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पे वेटर्स भी हमको वही समझा रहे, आपका विश्वास कितना गहरा है, आपका उद्देश्य कितना गहरा है, आप उतनी अधिक तेजी से कामयाबी हासिल करेंगे जितनी गहरी ये चीज आपके पास होंगी। क्योंकि ऐसे में, बहुत ध्यान से सुनना अभी आपको, जब आपका विश्वास गहरा होता है, जब आपके पास एक बड़ा उद्देश्य होता है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो रेडियो स्टेशन की भांति सकारात्मक तरंगों का प्रसार प्रचार करता रहा होता है। जब हम एक दिशा में सोच निर्धारित करते हैं, उसके प्रति एक गहरा विश्वास जताते हैं, एक बड़ा उद्देश्य, खुद के जीवन को आगे लेके जाना, ये इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। मैंने कल बताया, जब आप लोगों के बारे में सोचते हो, टीम के बारे में सोचते हो, लोगों को आगे लेके जाने के बारे में सोचते हो, तब जो तरंगे छूटेगी, वो जो बड़ा उद्देश्य रहेगा, उसमें सकारात्मक तरंगों का प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता दिलाने के लिए अनाकार तत्व भी सक्रिय हो जाता है। जब हम इस तरह से सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, और जो तरंगे निकलती है, उससे उसका परिणाम, उसका प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है, कि आपको सफलता दिलाने के लिए, आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी करने के लिए अनाकार तत्व जो है वो भी सक्रिय हो उठता है आपको मदद करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे ये विचार तरंगे चारों ओर फैलती जाती है, अब ये फैलेगी कब, जब रेगुलर यहां से, निरंतर यहां से वो चीजें छूटेंगी, वो तरंगे छूटेंगी। लेकिन हम जब निगेटिव हो जाते हैं, वहां पे खंडन हो जाता है। इतने डेमो हुए, एक भी सेल नहीं हुआ, ब्रेक, फिर आपको दोबारा से एबीसीडी निकालनी होगी। कितने भी डेमो हुए तो क्या हुआ, ग्रेटिट्यूड करो, उन लोगों ने आपको समय दिया, उन्होंने आपको सुना, वो आज नहीं तो कल लेंगे, आज उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम जबरदस्ती से किसी की प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है और हमने करना भी नहीं है। लेकिन हमने पॉजिटिव रहना, हमने ग्रेटिट्यूड में रहना, ये हमारे हाथ में है। हमारे इच्छा शक्ति के साथ गहराई से विश्वास रख के हमारे सपनों के ऊपर फोकस रहना, ये हमारे हाथ में। और जब आप ऐसा करोगे तो आपके विचारों के तरंग चारों ओर फैलेंगे। इसे पूरा करने के लिए जरूरी तत्व इनसे प्रभावित होकर आपके सपने को साकार करने की दिशा में सक्रिय हो उठते हैं। आप जब 6A का गोल लेते हो, 6A2-2 या -3 का गोल आप लेते हो, उसके प्रति आप कितने विश्वास है, आपको कितनी गहराई से आप उसके बारे में सोच रहे हो, उस तरह की फ्रीक्वेंसी वातावरण में जाएगी, उस तरह के लोग आपके तरफ आना आरंभ करेंगे। खुद को पूछना है कि क्या मैं उस तरह की फ्रीक्वेंसी हर रोज छोड़ रहा हूं, या मैं सर्वाइवल मोड पे हूं। मेरे अकाउंट के पैसे खत्म हो गए, 2 महीने से मेरा एक भी सेल नहीं है, तो मैं क्या चिंता में हूं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो रहे वहां से, और जो चीजें हमारे लिए निकली थी वो वहीं रुक गई बीच में। अब जब आप दोबारा से उस तरह की फ्रीक्वेंसी में आओगे, उस तरह से खुद को ट्यून करोगे, आपके एफएम पे बढ़िया गाना बजेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी जो है वही प्रभावित कर रही है वातावरण में, और उस तरह की चीजें आपके तरफ आना आरंभ हो जाती है। आप पाएंगे प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, विजिबल या अनविजिबल रूप में आप जो पाना चाहते हो उसे दिलाने में आपकी मदद कर रही है। आप थोड़ा गहराई से सोचो, आप जो भी करते हो उसके लिए कितने लोग आपकी मदद में हैं। बहुत लोग हैं आपके जीवन में, आपके ध्येय तक आपको पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं, जाने अनजाने में। मैंने ग्रेटिट्यूड के चैप्टर में शायद बोला था कि हम इतने पैसे दे के ट्रेन से जर्नी करते हैं, वो सारे ट्रेन में बैठे हुए लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ में वो जर्नी में। क्योंकि अकेले की ट्रेन निकलती क्या, आप फ्लाइट से जा रहे हो,
आप अकेले बैठ के थिएटर में सिनेमा देख सकते हो क्या? कभी हम सोच भी नहीं सकते। अब वो सारे थिएटर के लोग अनजान हैं, लेकिन उनकी वजह से हम वहां पे है। तो आपका ड्रीम है एक फिल्म देखना, वो फुलफिल हो रहा है इतने लोगों के माध्यम से। आप गाड़ी चला रहे हो, किसने बनाया वो गाड़ी आपके लिए? कौन पेट्रोल भर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ रिफाइनरीज है? सोचिए, पंप पेट्रोल पंप वाले ने कितना इन्वेस्टमेंट करके पंप लगाया है आपको पेट्रोल डीजल देने के लिए। और हम कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई लोग आंकड़े में गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कितने कम रुपए में इलेक्ट्रिक मिलती है, एक महीना हम यूज करते हैं, 1 घंटा लाइट चली गई तो पता चलता है उसका महत्व। तो आप जीवन में जहां तक पहुंचना चाहते हो, उसको मदद कर रहा है सारा यूनिवर्स आपको, वो सारी चीजें देने में। आपके सपने के लिए जरूरी अनेक तत्वों का नव निर्माण किया जाएगा। अगर नहीं होगी तो वो चीजों का निर्माण करेगा मूल तत्व आपके लिए। अनेक मानव मस्तिष्क जाने अनजाने में आपकी मदद कर रहे होंगे। अभी मैंने जो बात बोली वही है। जाने अनजाने में कितने मानव मस्तिष्क आपकी मदद कर रहे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब आप 10-20 लोगों को, 50 लोगों को मिलते हो, उसमें से कुछ लोग आना है। ऐसा नहीं है कि वही 5 लोग आपको, 2 लोग, 4 लोग मिल जाएंगे शुरुआत में। ये एक प्रोसेस है, वहां से आपको गुजरना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। जब हम इस दुनिया में आए तब भी वही प्रक्रिया हुई हमारे साथ। करोड़ों की कंपटीशन के बाद हम इस दुनिया में आए। वहां पे हम अकेले नहीं थे, लेकिन हम आए। तो हर चीज के लिए जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो वो तरंगे छूटना शुरू हो जाती। बस आपको ईश्वर की कृपा के प्रति, अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो नेचर के प्रति, प्रकृति के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ बने रहे। सच्चे मन से ग्रेटिट्यूड करना है। आपका हर सेल आपको शिक्षे तक लेके जा रहा है, हर सेल। क्योंकि 100 होने के बाद ही आप शिक्षे होगे। तो उस हर सेल का ग्रेटिट्यूड है, या उस हर डेमो देखने वाले का। 432 डेमो जो मैंने किए उसमें से जो भी 20-25 मशीनें गई होगी, बाकी का काम टीम के माध्यम से हुआ होगा। लेकिन एक भी सेल कम रहा तो हम शिक्षे नहीं बनेंगे। तो हमारा मुख्य काम है इन सारे लोगों के प्रति बस कृतज्ञ बने रहे। ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ बने रहे, बस यही हमारा काम है। एक 30 सेकंड का ब्रेक मैं यहाँ पे ले रहा हूं और देखना चाहता हूं कि कितना यहाँ पे सेशन क्लियरिटी से आप तक पहुंच रहा है। सारे लोग प्रेजेंट है बहुत अच्छे तरीके से? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम आगे देखते हैं, इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं हम। कुछ लोग, अब बहुत लोगों को आंसर मिलेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग फिर भी शंका कर सकते हैं। इतना सारा सुनने के बावजूद भी पुराना संस्कार है शंका, डाउट। जब हम डाउट करते हैं उससे अविश्वास जन्म देता है। जब शंका हम लेते हैं तो शंका का जो प्रोडक्ट है वो है अविश्वास। शंका का, डाउट का बच्चा है अविश्वास। अतः ईश्वर के ये उपहार उनसे वापस ले लिए जाते हैं। जो लोग डाउट डालते हैं उनसे सारी चीजें यूनिवर्स वापस ले लेता है, क्योंकि उनको डाउट होता है उन चीजों के प्रति। और यही कारण है अधिकतर लोग विफल हो जाते हैं। ये ऑथर ने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है ये वाक्य। और यही कारण है अधिकतर लोग विफल हो जाते हैं उनके लाइफ में। उनकी विफलता का कारण कोई यूनिवर्स नहीं है, प्रकृति नहीं है, लोग नहीं है, समाज नहीं है, वो खुद है। क्योंकि वो शंका डालते हैं और अविश्वास उनके मन में आ जाता है। सदैव भयभीत और आशंकित रहते हैं लोग। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सदैव भयभीत रहते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फ्यूचर के प्रति आशंकित रहते हैं, अच्छा होगा कि नहीं होगा।
हर जगह पे हम शंका, भय, चिंता, डर ये चीजें डालते रहते हैं और उससे जो एहसास उत्पन्न होते हैं, अभी समझो गहराई से इन बातों को, जो एहसास, जो फ्रीक्वेंसी हम छोड़ रहे हैं, वही चीजें हमारे तरफ आकर्षित होंगी। और फिर बोलते हैं हम कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ही आमंत्रित किया है, वो मैंने ही फ्रीक्वेंसी छोड़ी थी। क्योंकि यूनिवर्स कभी चुकता नहीं, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती ही है। उनका स्वयं में विश्वास ही नहीं होता। सफलता पाने के लिए प्रयास करने के स्थान पर वे विफलता से बचने का अधिक प्रयास करते हैं। वो समाधान पे नहीं सोचते, वो समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं, समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, समस्याओं की ही बातें करते रहते हैं। जो लोग, वो लोग विफल ही हो जाते हैं, क्योंकि वो समाधान पे बात नहीं करते। परिणाम स्वरूप विश्वास के अभाव में किए गए उनके कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। जब हम अविश्वास से कुछ करेंगे तो व्यर्थ ही जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम वही काम करें जिस पे हम विश्वास करते हैं, जो हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, जो हमको लगता है कि ये सही है, या हमारे विश्वास को बढ़ाए। अगर लोग सफल हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे हैं, तो देखना है कि हम कहाँ डाउट डाल रहे हैं, कहाँ अविश्वास आ रहा है, कहाँ भय आ रहा है, कहाँ चिंता आ रही, कहाँ डर आ रहा है। इसका ही परिणाम यह है कि हमारे तरफ विफलता आ रही है, हमारे कर्म व्यर्थ चले जा रहे हैं। अभी तक हमने जाना विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। अपने विचारों पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। आपके जो भी विचार होंगे, वो विचारों पर आपकी पकड़ आपको मजबूत करनी होगी। आप चीजों के जिस रंग रूप आकार प्रकार में कल्पना करते हो, आपके लिए उसी रूप में वो आकार ग्रहण कर लेते हैं। आप जिस तरह की गाड़ी सोचते हो, रंग रूप की, या जो भी चीजें सोचते हो, उसी तरह की चीजें आपके जीवन में आती है। अतः यह कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जॉब करने में भी निगेटिविटी न सोचें या बातें न करें। सावधानी पूर्वक हमको हमारे विचारों को रखना है, क्योंकि जब गलत बातें हम बोलते हैं और वही चीजें यूनिवर्स में छूट जाती है, और वो आज नहीं तो कल वो हमारे लाइफ में आ जाती है, और हमको याद भी नहीं रहता कि 2 4 महीने 6 महीने पहले मैंने क्या सोचा था, और वो आ जाता है फिर हमारे थाली में। जब आप ऑर्डर देते हो होटल में, तो भी कभी ऑर्डर कैंसिल होती है तुरंत, अगर आप बोलोगे तो। लेकिन 10 मिनट के बाद होटल वाला भी ऑर्डर कैंसिल नहीं करता हमारे। तो आप जब यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो तो ऑर्डर देना चालू है। आप कंप्लेन कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, वो सारी चीजें यूनिवर्स में जा रही है। और इसीलिए बोल रहे कि यह कार्य बहुत सावधानी पूर्वक करना जरूरी है। आपकी इच्छा शक्ति इस कार्य को कामयाबी के साथ पूरा करने में आपकी विशेष सहायता कर सकती है। आपकी जो विल पावर है, वो एक अच्छा आपके लिए काम कर सकती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए दरिद्रता का अभ्यास करना चाहिए। अमीर बनना है तो अमीरी का अभ्यास करना होगा, दरिद्रता का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ऑथर हमको समझा रहे यहाँ पे, यह विपरीत दिशा में कार्य करते हुए सपना साकार होने की प्रतीक्षा करने के समान है। मैं हर बार बोलता हूं अपने डेमोन्स्ट्रेशन में भी, कि जब प्लस ओआरपी का पानी हम पी रहे हैं और माइनस ओआरपी हमको नहीं मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल रहे, सेम सेम ये भी है कि मुझे चंद्रपुर जाना है और गाड़ी डाल दिया मैंने अमरावती के रास्ते से, तो मैं चंद्रपुर कब पहुंचूंगा? मुझे मालूम ही नहीं कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी दिशा ही गलत हो गई। और ऐसे ही हमारी सोच हम गलत दिशा में जब लेके जाते हैं, तो इसी तरह से होता है कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे सपने साकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। बीमारियों का अध्ययन करके हम आरोग्य को खोजने का प्रयास करते हैं। अब आरोग्य अगर आपको चाहिए, तो बीमारियों का अभ्यास नहीं करना है। मैं हर बार बोलता हूं कि हमको वेलनेस इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री में है हम।
तो हमको बीमारियों का अभ्यास नहीं करना है। मैं कभी बीमारियों पे बात नहीं करता, बीमारी का अभ्यास नहीं करता, बीमारियों के टेस्टिमोनीज नहीं बनाता, क्योंकि ये नियम वहां पे काम करता है। पाप का अध्ययन करके हम पुण्य सीखने का प्रयास करते हैं। तो पुण्य करना है तो पुण्य का ही अभ्यास करना है। इसी प्रकार निर्धनता का अध्ययन करके हमको समृद्धि कैसे हाथ लगेगी? अगर हम निर्धनता का अभ्यास करेंगे तो समृद्धि हमको भूल जानी पड़ेगी। अतः आपको मेरी नेक सलाह है, वेटल्स हमको सजेशन दे रहे, भूल कर भी गरीबी की गहराई का अध्ययन करने का प्रयास न करें। गरीबी के अध्ययन में नहीं जाना है। और आपने अगर इसके कारण ढूंढ भी निकाले हैं तो भी ये अमीर बनने में आपकी मदद तो नहीं करेंगे। आपको ढूंढना बस है इनका समाधान। मैं हर बार बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन पे फोकस करना है, समस्याओं पे फोकस नहीं करना है, समस्याओं की बात भी नहीं करनी है। जो भी करना है सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटी में खड़े रह के जब हम सोचते हैं तो हम एक्शन में आते हैं और हम वहां से बाहर आ जाते हैं, कोई भी समस्या हो। और आपको मालूम है कोई भी समस्या छोटी बड़ी नहीं होती, समस्या होती ही नहीं, एक सिचुएशन होती है, हम उसको लेबल लगाते हैं कि ये समस्या है। ये हमारा मीनिंग है उस चीज को दिया हुआ। समस्या नाम की चीज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं परेशानी है, प्रॉब्लम है, और हम एक्चुअली हमारे तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हम समाधान पे बात नहीं करते। दान धर्म जो कार्य चलते हैं या निर्धनता को समूल नष्ट करने की जो बातें होती है या कोई लोग उस पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में न जाके, मतलब वहां पे जाना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे निर्धनता की बातें होंगी। ऑथर बोल रहे हैं मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कठोर बन जाइए, लोगों की मदद मत करिए, ये नहीं बोल रहे। कोई भी गलत मीनिंग यहाँ पे हमको नहीं उठाना है। यहाँ से ऑथर बहुत सच्चाई से समझा रहे कि आपको निर्धनता वाली सोच की तरफ न जाते हुए अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस सोच की तरफ हमको जाना होगा। लाचार लोगों की मदद न करे, ये भी सलाह मेरी नहीं है, ऐसा ऑथर हमको बोल रहे। तो इसके चक्कर में गरीबी का अध्ययन करना हम आरंभ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इसलिए ऑथर बार बार हमको यहाँ पे सावधान कर रहे हैं। याद रखे, वे लोग अपनी कार्य प्रणाली के चलते निर्धन है। जो भी लोग गरीब आपको दिखते हैं, आपको दया आती है उनकी, तो वो लोग उनकी कार्य प्रणाली के चलते निर्धन है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है कि आपकी वजह से निर्धन है। ये भी बात हमको समझनी है। अमीर बनने का प्रयास करके ही आप निर्धनता से लड़ सकते हैं। आपको अमीरी का विज्ञान समझना होगा, अमीरी की तरफ जाना होगा, तो ही आप इस पर हल निकाल सकते हो। अपने मस्तिष्क को गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता एवं विवशता जैसी हीन विचारों से भरकर अमीर बनना तो दूर, आप इस विषय में सोच भी नहीं सकते। जब आप गरीबी की, दरिद्रता की, निर्धनता की, विवशता के बारे में सोचोगे तो अमीरी के विचार तो दूर दूर तक आने का हम सोच भी नहीं सकते, दूर दूर तक नहीं। दुर्घटनाओं के बारे में जब हम सोचते हैं, दुर्घटना, शोषण, गरीबी, दुर्भाग्य आदि विषय पर लिखी गई पुस्तकें जो है या लेख इसके प्रति जो लिखे आते हैं उसके ऊपर, तो ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है। ऐसी कोई भी जानकारी अपने मस्तिष्क के अंदर नहीं जाने देना है जो आपकी सकारात्मक सोच को नुकसान पहुंचाए। ऐसी कोई भी बात हमको नहीं करनी है। ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इसीलिए ऑथर हमको गहराई से इन चीजों के बारे में समझा रहे हैं। गरीबों को उनके गरीब होने का एहसास दिलाकर अथवा उन्हें गरीबी से दूर रहने की सलाह देकर अमीर नहीं बनाया जा सकता। हम उपदेश देकर भी गरीबों को अमीर नहीं बना सकते, उनको एहसास दिला कर भी नहीं बना सकते, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑथर हमको बोल रहे, उनकी सोच को प्रचुरता एवं संभावनाओं की दिशा में मोड़कर
उनको जब हम अबंडेंस की बातें सिखाएंगे, इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की कमी नहीं, ये जब उनका विश्वास बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी में जब वो लोग खड़े रहेंगे, उन्हें उनकी अज्ञानता का अनुभव कराकर अमीर बनने में उनकी मदद की जा सकती है। और हम सब लोग क्या है, आज आप सब, मैं, हम एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर के रूप में समाज में काम कर रहे हैं, लोगों को संभावना खोजने में मदद कर रहे हैं उनके जीवन में। हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ के क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ खुद के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीजें हमको लोगों तक पहुंचानी है, ये सिद्धांत सारे लोगों तक पहुंचाने हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा ग्रुप नहीं, जो जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे, उनकी सोच जो अबेंडेंस वाली होगी, विपुलता वाली होगी, जब लोग पॉसिबिलिटी में खड़े रहेंगे, तो अपने आप फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फिर धीरे 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 एक अलग तरह का समाज हमको देखने को मिलेगा। अमीरों की संख्या में वृद्धि करके भी गरीबी कम करने का प्रयास न करें। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों की संख्या बढ़ेंगी तो गरीबी कम हो जाएंगी, बल्कि गरीबों को अमीरी का रहस्य बताकर यह काम हो सकता है। गरीब लोगों को हमको अमीरी का रहस्य बताना होगा। और किन को बताना होगा? जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। हम हमारी इच्छा शक्ति का किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, हम जबरदस्ती से किसी को नहीं बोल सकते कि आप अमीर बनिए। उनके अंदर अगर वो गाना बज रहा है, वो सचमुच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। और यही यूनिवर्स के नियम के साथ चलने वाली बात है। गरीबों को किसी की सांत्वना, कृपा, दया अथवा भिक्षा की नहीं, बल्कि प्रेरणा की आवश्यकता है। जो गरीब लोग हम देखते हैं हमारी नजर में, उन लोगों को सांत्वना देने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, दया दिखाने की, भिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है उनको मोटिवेट करने की, उनको प्रेरित करने की। दान, दया एवं भिक्षा उन्हें पेट भरने के लिए भोजन तो दिला सकती है, इतना ही कर सकते हैं, वहां पे फिर भोजन दे सकते हैं, परंतु अमीर बनने में उनकी सहायता नहीं कर सकते। उस माध्यम से आपके द्वारा बोले गए 2 शब्द प्रेरणा के, दुर्भाग्य से लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते। जब मैं सवेरे अफर्मेशन करता हूं कि आज मैं जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा, कुछ वैल्यू उनके जीवन में ऐड करूंगा, तो मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आता होगा, कुछ 4 चीजें मैं ऐसी शेयर करता हूं जिससे वो व्यक्ति 2 कदम तो भी जीवन में जहां खड़ा है वहां से आगे निकल जाता है। ये जरूरी है, ऑथर हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो पहले आप स्वयं अमीर बने। ये 9वें अध्याय में का जो वाक्य है, जो सबसे पहले पेज पे ऑथर ने लिखा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर आप वास्तव में गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी मदद करें। प्रतिस्पर्धा को छोड़कर, हमने ये भी देखा, पढ़ा कि हमको प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, कंपटीशन नहीं करना है। उसको छोड़कर आज रचनात्मक विधि से अमीर बनना सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि कंपटीशन में हम अमीर बनेंगे तो भी वो काम की बात नहीं है। हम क्या अलग दे रहे लोगों को, क्या वैल्यू ऐड कर रहे लोगों के लाइफ में, इस तरह का अगर हम जीवन जी रहे समाज में, तो हम कुछ तो भी कर रहे यूनिवर्स के लिए, मानव समाज के लिए। तो यही वास्तव में यहाँ पे हमको ऑथर समझा रहे, प्रतिस्पर्धा को छोड़ के जब आप रचनात्मक विधि से अमीर बनने का काम करते हो, सीखते हो, उसकी ही आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रतियोगिता के मार्ग पर, मतलब कंपटीशन के मार्ग पर चलकर अमीर बनता है, अपनी अमीरी को कायम रखने के लिए वो लोगों को किसी का नुकसान करना पड़ता है। अगर इस तरह के व्यवसाय में आप है, तो ऑथर ने बोला था पिछले कुछ अध्याय में कि उस तरह के धंधे अगर आप करते होंगे तो व्यवसाय को आप छोड़ दो। अगर लोगों को विवश होना पड़ता होगा आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आप मजबूरी में किसी से काम निकलवा रहे हो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ये प्रकृति के खिलाफ है।
जबकि जो व्यक्ति लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है, और हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ने का, यही हमको लोगों को पेनिट्रेट करना है कि ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की, ये किस तरह से लोगों को साथ में आगे लेके जाती है। और ये इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है, ये नेचर के साथ चलने का प्रोग्राम है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो सफल हो जाने पर वह हजारों लाखों अन्य लोगों के लिए, अमीर बनने के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। टीम माय पॉसिबिलिटी का संकल्प यही है कि समाज में हर क्षेत्र में ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं हम। आप सब लोगों को देख के आपके इर्द गिर्द के लोग प्रेरित होंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा। आपको गरीबों के प्रति कठोर होने अथवा उनको नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गरीबों की मदद करें, उन्हें सहयोग दे, उनके बारे में जाने, परंतु ऐसा करते समय अपनी जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इसका इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य से ध्यान भटकने न दे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम मॉल में जाते हैं एक चीज लेने के लिए, लेकिन वहां जब जाते हैं तो इतनी सारी चीजें दिखती है, वो चीजों को देखते देखते हमारा जाने का समय होता है, और वो जो चीज लेने के लिए हम गए थे वो चीज हम लाते ही नहीं वहां से। ऐसा जीवन में भी होता है, और इसीलिए ऑथर हमको सावधान कर रहे हैं कि जब आप गरीबों की मदद करेंगे, उनको जानेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो विल पावर आपकी खर्च होगी वहां पे। आपकी विल पावर से आपको फोकस रहना है, ध्यान केंद्रित रखना है, ध्यान को भटकने नहीं देना है। विल पावर आपकी सच्ची मदद वहां पे करेंगी। इच्छा शक्ति का सदुपयोग करने का यह अध्याय बहुत डीपली हमको यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से हम विल पावर का सिर्फ हमारे लिए यूज कर सकते हैं। बिल गेट्स का एक कोटेशन से कंप्लीट हो रहा है सेशन। इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक। और सारे लोगों ने कितनी बार ये सुना है, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर हम गरीब घर में हमारा जन्म हुआ, इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम जब इस दुनिया से जाएंगे एक गरीब करके, तो ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी ही मिस्टेक है और किसी की भी नहीं है। ये भी कोटेशन इसमें डाला गया है। तो इच्छा शक्ति का सदुपयोग, ये अध्याय आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस अध्याय को और डीप में समझिए, और 2-4 बार पढ़िए, वीडियो देखिए, इसको छोड़िए मत। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, हम उस तरह की फ्रीक्वेंसी में नहीं जी पाएंगे, उस तरह के वाइब्रेशन हम नहीं छोड़ पाएंगे, प्रकृति के साथ हम ट्यून नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रगल करते रहेंगे, कंप्लेंट करते रहेंगे, इसकी वजह से उसकी वजह से मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। और जोर जबरदस्ती की तो बात ही नहीं है। आज पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम लोगों को चॉइस देते हैं। क्योंकि हमको अधिकार ही नहीं है, न ये किताब देती है, ना यूनिवर्स देता है कि हम किसी के ऊपर जबरदस्ती करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज यहाँ पर आने के लिए और इच्छा शक्ति के सदुपयोग को अच्छी तरह से समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।